हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। चैप्टर ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में भी उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी न्यूमेरिकल ही डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यूमेरिकल की सबसे पहले स्टेटमेंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं, उसको पहले समझना है, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया जाएगा। स्टेटमेंट इज़ A ball is thrown vertically upward with a velocity 48 मीटर पर सेकेंड। कोई भी बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है कि अर्थ के सरफेस से अपवर्ड उसको थ्रो किया जाता है। ये कंडीशन है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए या फ्री फॉल करवाया जाता है। दोनों ही केसेस में जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। अगर ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो v ज़ीरो होगा और फ्री फॉल करवाते हैं तो u ज़ीरो होगा। मींस दोनों ही केसेस में जो अपवर्ड जो पोजीशन है वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो अब ये क्वेश्चन है वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन, कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ऑब्जेक्ट है बॉल, तो v ज़ीरो हो गया। एक तो हमें ये सबसे पहले पता लग जाता है। वेलोसिटी ऑफ 48 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सी वेलोसिटी गिवन होगी यहाँ पर? u इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी। नाउ कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है हाइट कि कितनी हाइट तक ये राइज करेगी। सेकंड टोटल टाइम इट टेक्स, एक इसमें टाइम फाइंड करना है। इट टेक्स टू रिटर्न टू सरफेस ऑफ अर्थ, कि अर्थ तक वापस आने के लिए इसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। v, u और h या s। तो यहाँ पर हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन, और g यूज़ करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यूज़ अर्थ के सरफेस पे होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई में, और अगर सीजीएस की बात करें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को या बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो जी नेगेटिव आ जाएगा। जी की वैल्यू ये हो जाएगी। जी को अप्रॉक्स -10 भी पुट कर सकते हैं, 9.8 के प्लेस पे 10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगी? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gh। वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन के लिए v इज़ ज़ीरो हेयर, माइनस u इज़ 48 स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू जी इज़ माइनस 9.8 एंड h इज़ टू बी फाउंड, h फाइंड करना है। तो सिंपल a की वैल्यू रह जाती है, बाकी सारी एक साइड करके h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बाकी सभी तो गिवन है। ये पार्ट ज़ीरो हो गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस 48 स्क्वेयर। 48 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पर 1 टाइम माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। 2 इंटू 9.8 इंटू h को सेपरेट करेंगे, बाकी सभी टर्म्स लेफ्ट साइड। 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, 9.8 को लिख सकते हैं 98/10, तो ये 10 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। सिंगल स्टेप को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में ये ऐसे ही बताया जाता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन कितना भी टिपिकल है, आपको कैलकुलेशन अगर इजी कैसे करनी है उसके बारे में फाइंड करना है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए गए हैं क्वेश्चंस, वो ज़रूर देखना। उसमें भी काफ़ी बेसिक्स बताए गए हैं। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है उसको इजी वे में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस चैनल पर यही हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? 2 से इसको कट कर सकते हैं, इसको 2 से कट कर सकते हैं, इसको 4 से 2 से ही कट करेंगे, यहाँ 49 आ जाएगा, इसको भी 2 से कट करके 24 आ जाएगा। और क्या सॉल्व हो सकता है? 24 ये 576 और 0 साथ में आ जाएगी और 49 डिवाइड में है ये h की वैल्यू। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन अगर इसको टोटल डिवाइड किया जाए, जस्ट यहाँ डिवाइड करना है, तो ये आएगा 117.5, 117.5 h की वैल्यू। लास्ट में जस्ट डिवीजन रह गई है, डिवाइड कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। अगर ज़्यादा इसमें भी कभी कोई टिपिकल लगता है, 5760 49 को बाहर रख के 49 डिवाइड करेगा इस क्वेश्चन को। पहले तो 1 पे कट हो जाएगा और माइनस किया जाए तो 8, अगेन 1 पे कट हो जाएगा
और फिर यहाँ से आ जाएगा 37 और अप्रॉक्स 8 पे कट हो जाएगा, या अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो 7 पे कट होगा, फिर डेसिमल लग के सॉल्व होगा। 7 पे कट होगा 9 7 63, 6 कैरी आ जाएगा एंड 7 इंटू 4 28 एंड 6 34 और रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 27। डेसिमल अगर यहाँ लग जाता है तो यहाँ पर 0 आ जाएगी और फिर ये कितने पे कट होगा, अप्रॉक्स 5 पर। तो 117.5 क्योंकि हाइट है तो मीटर, क्योंकि सभी यूनिट्स जो है किस में गिवन है, एसआई में गिवन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सभी एसआई में थे, तो आंसर भी हाइट का एच जो है मीटर में आ गया। ये क्वेश्चन में फाइंड करना था। एक तो हाइट, सेकंड फाइंड करना है क्वेश्चन में इफ़ टी इज़ टाइम देन मीन्स टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम कितना लगा इसके लिए। तो टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बी पार्ट जो है एक्सेलरेशन की डिफाइन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो टी और ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v माइनस यू, वी 0 था यहाँ पर, माइनस यू कितना है 48 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितनी है इस क्वेश्चन के लिए -9.8। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, देखो क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो दोनों साइड माइनस था, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो माइनस कट हो गया। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ डेसिमल कट हो गया, 10 ऊपर चला गया तो 480/98, तो ये बन जाता है 480/98। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 4.9 सेकेंड, जो टाइम की वैल्यू है। कौन से टाइम की, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया जाए। लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया था टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू सरफेस, वापस आने में कितना टाइम लगा, सेम टाइम, क्योंकि सरफेस की हाइट तो सेम ही है। यहाँ से अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, जितना टाइम लगा उतना ही वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए उसको वापस आने के लिए लगेगा। तो जो भी आंसर है टाइम का 4.9 उसको ट्वाइस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। देन टोटल टाइम इज 2 इंटू 4.9 मीन्स 9.8 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट इज व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मास, पहले लिख लेंगे मास इज टू बी फाउंड, ये फाइंड करना है, हुज वेट इज 49 न्यूटन्स, वेट कैपिटल W इज 49 न्यूटन। वेट क्योंकि एक फोर्स होता है वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है अर्थ के सरफेस की तरफ या किसी हेवनली बॉडी की सरफेस की तरफ लगता है, तो ये इसके यूनिट्स न्यूटन हो गए। और एक रिलेशन हमें पता होती है वेट की, m इंटू जी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट है मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो जी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, W पुट कर सकते हैं, मास आंसर आ जाएगा। वेट इज़ 49 न्यूटन, मास नॉट गिवन, ये फाइंड करना है। जी इज़ 9.8, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई में होती है और सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9.8 को इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 49/9.8, डेसिमल कट हो गया अपॉन में 10, यही 10 ऊपर चला जाएगा, एम के लिए आ जाएगी वैल्यू 49 से 1 पे और ये 2 पे, 2 से 1 पे और ये 2 से 5 पे, तो मास इज़ 5। और क्योंकि यूनिट सभी कैसे चल रहे हैं, एसआई चल रहे हैं, तो मास के यूनिट्स एसआई में होते हैं किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट यही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वेट की रिलेशन पता होनी चाहिए, m इंटू जी, वेट गिवन था और g पता होता है, m फाइंड हो गया। कई बार क्या होगा, वेट फाइंड करना है, m गिवन होगा, तो कुछ भी आ सकता है स्टेटमेंट में, कुछ भी वैल्यूज़ गिवन हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो 3 में से एनी 2 गिवन होगी, थर्ड अपने आप फाइंड हो जाएगी। 2 में क्या, g तो गिवन होता ही है, पता ही है, g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अगर मून पे बात करें तो इसकी 1/6 होती है। ये वैल्यू पहले से नॉन है, पता है, फिक्स है। अगर अर्थ के सरफेस की बात की जाए, अगर किसी और पॉइंट की बात की जाए तब वेरी कर सकती है स्मॉल जी की वैल्यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, रिलीज किया जा रहा है मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है या फ्री फॉल कर रहा है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6, हाइट इज 19.6 मीटर, हाइट गिवन है। कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है जब ये ग्राउंड पे वापस आ रही है।
अब फ्री फॉल कर रहे हैं, टॉप से ग्राउंड पे मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल में u 0 होता है, ये लिख सकते हैं हम, u इज़ 0 मीटर पर सेकेंड एंड v इज़ टू बी फाउंड। v की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करनी है। फ्री फॉल हो रहा है तो g भी गिवन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI के लिए। तो क्वेश्चन में कहा है फाइनल वेलोसिटी, सिंपल ये फाइंड करना है, बिल्कुल ईजी है, कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कौन से इक्वेशन के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सभी वैल्यूज़ as के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। 2gh वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फ्री फॉल में, फॉर फ्री फॉल, जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो a g में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है और s को h में यूज़ किया जाता है। h जो है वर्टिकली, जब भी डिस्टेंस है तो हाइट यूज़ किया जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, u इज़ 0, v फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, 2 इंटू जी, जी इज़ 9.8 इंटू एच, एच इज़ 19.6। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी स्क्वायर ये पार्ट 0 हो गया, यहाँ से 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 फैक्टर्स में। ऐसा हमने क्यों किया, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। वैसे तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर ये 9.8 19.6 में से अगर इसके फैक्टर किए जाए तो पेयर बना लेगा इस वाले 9.8 के साथ, और ये 2 इसके साथ पेयर बना लेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर स्क्वायर है ताकि उधर भी स्क्वायर बन जाए और कट हो जाए। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, 9.8 स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो बेस को एक साथ कर सकते हैं और पावर को सिंगल लिख सकते हैं। पावर से पावर कट हो जाएगी तो v इज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.6, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड इसके यूनिट्स आ गए। तो इस क्वेश्चन के लिए ये रिजल्ट आ जाएगा वेलोसिटी के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट ये बताया गया था कि अगर डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है तो वेलोसिटी कितनी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, उसकी हाइट भी गिवन है, तो उसको कितनी वेलोसिटी लास्ट पॉइंट पे होगी उसकी वेलोसिटी, कि फ्री फॉल करते हुए लास्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी उसकी होगी जब वो फ्री फॉल कर रहा है। इसमें कई बार टाइम भी गिवन हो, टाइम फाइंड करने के लिए भी बोला जा सकता है, तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन की डिफाइन से यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। यहाँ पर भी u 0 हो जाएगा, v गिवन है, t फाइंड हो जाएगा, एक्सेलरेशन वही 9.8 यूज़ की जाएगी। तो बिल्कुल ईजी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन से टाइम फाइंड किया था, इसमें भी अगर क्वेश्चन में होता तो फाइंड कर सकते थे। तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो रही है इसमें। अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें। एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सेम ही क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। एक साइड में रफ डायग्राम बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। अपवर्ड थ्रो करने से ही हमें पता लग जाता है v 0 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंच के वापस नीचे ही आएगा। v इज़ 0। जब भी क्वेश्चन वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन का है तो v 0 होता है, फ्री फॉल का है तो u 0 होता है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी इज 40, वेलोसिटी भी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g एज 10, वैसे हम g को अगर गिवन नहीं होता तो यूज़ करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन गिवन है 10 तो 10 ही यूज़ करेंगे क्वेश्चन के लिए। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन, एक तो हाइट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज़ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये भी फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको। VUGH इक्वेशन यूज़ होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH। वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, v 0 माइनस यू इज़ 40 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है g नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 10। h फाइंड करना है तो यहाँ से बिल्कुल इजीली हो जाएगा। माइनस 0 तो कट हो गया, ये माइनस क्योंकि बाहर था तो माइनस रहेगा, अगर 40 के साथ होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है तो बाहर रहेगा, ये ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर u की वैल्यू -40 होती तब ये प्लस बन जाता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, बट क्योंकि यहाँ -40 जो वैल्यू है u की उससे पहले था, फॉर्मूले वाला माइनस है तो माइनस रहेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ तो स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये माइनस
यू स्क्वायर से पहले है और फॉर्मूले में है तो ये रहेगा 40 स्क्वायर। 40 इंटू 40 लिख सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, इजी है। लेकिन कभी भी हम पहले से स्क्वायर नहीं करते, क्यों नहीं करते? ताकि वो अदर किसी नंबर से सॉल्व होके कट हो जाए, तो फिर मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। ये तो चलो इजी था, 4 इंटू 4 16, 101020 हो सकता है इजीली। बट प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था जैसे 48 स्क्वायर था या और कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट उसको लिख लेना है 2 टाइम्स। और यहाँ पर सभी में एक माइनस है, सिर्फ एक माइनस है राइट साइड। 2 इंटू 10 20H। अब ये -20 इधर आ जाएगा डिवाइड में। क्यों डिवाइड में आया? क्योंकि -20H के साथ बीच में कोई साइन नहीं है, ना ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा। -40 इंटू 40 डिवाइड बाई -20, H फाइंड हो जाएगा। माइनस माइनस कट हो गया, 0 कट हो गई, 2 से 2 पे कट हो गया। 40 इंटू 2 80, और यूनिट्स चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में SI में, तो हाइट इज़ 80 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक तो हाइट फाइंड करो, आंसर आ गया। डिस्टेंस फाइंड करो, कितना डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या किया गया, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, अगेन वो ग्राउंड पे ही आ जाता है। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। और टोटल डिस्टेंस यहाँ से अपवर्ड गया 80 और अगेन नीचे आया तो 80, तो 2 इंटू 80 ये आ जाता है 160 मीटर। बिल्कुल इजी वे में बताया गया है कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। इसी टाइप के अगर आप और वीडियोस चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स पे और टॉपिक्स चाहते हैं, कोई भी अगर डाउट है कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी टाइप की और वीडियोस अगर आपको मिलती रहें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।